नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप लोगों का चैनल पे। मेरा नाम है अंशुमन, आप देख रहे हैं एस्ट्रो अंशुमन झा। तो आज के इस वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं कि जो सिंह लग्न के जातक हैं, जो हमारे असेंडेंट हैं लियो, उनके लिए जुलाई का महीना कैसा रहने वाला है। ऑल्दो काफ़ी इम्पॉर्टेंट यहाँ पे मुझे दिख रहा है, आपके लग्न पे एक बहुत इम्पॉर्टेंट युति बनी हुई है जो आपके लिए काफ़ी ज़्यादा ज़रूरी है जानने, क्योंकि ये हो सकता है कि आपके लिए डील ब्रेकिंग चीज़ बन जाए और हो सकता है ये आपके लिए डील मेकिंग चीज़ बन जाए। तो चलिए इसके बारे में हम लोग ज़्यादा बात करेंगे, तो बिना किसी समय को ख़राब किए हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो जैसे आप देख सकते हैं, ये जो हमारी पत्रिका है ये हमारे सिंह लग्न की है और जो भी यहाँ पे बात हो रही है वो गोचर के बारे में है। अब इसमें दो चीज़ें यहाँ पे कंसिडर करनी होती है। नंबर वन, कि आपके पत्री में जो आपका नेटल चार्ट है, जन्म पत्री है, उसके अंदर प्लैनेट्स की क्या कंडीशन है, उस पर बहुत सारी चीज़ें निर्भर करने वाली है। और दूसरी, आपके दशा अंतरदशा क्या चल रही है, उस पर भी बहुत सारी चीज़ें यहाँ पे निर्भर करने वाली है। ये दो इम्पॉर्टेंट चीज़ें मैं क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि अभी जो मार्स और केतु आपके लग्न में आके बैठे हुए हैं वो अपने आप में बहुत ही डिफरेंट स्टोरी कह रहे हैं। अगर ये आपकी पत्री में अच्छे तरीके से बैठे हुए हैं तब तो ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है, लेकिन अगर ये डेबिलिएटेड है और अगर इनका जो प्लेसमेंट है वो सही राशि में नहीं है तो फिर आपके लिए थोड़ा सा मामला गड़बड़ हो सकता है। उस पर चेरी ऑन टॉप हो जाएगा अगर आपकी दशा या अंतरदशा किसी भी प्रकार से अभी अच्छी नहीं चल रही है, तो वहाँ पे चीज़ें थोड़ी सी बुरी जा सकती है। और अगर वहीं पे दशा ने आपको थोड़ा सा फेवर कर दिया तो आपके लिए चीज़ें काफ़ी अच्छी हो जाएगी। तो अब सबसे पहले समझते हैं मार्स और केतु क्या है। तो मार्स हमारा देह कारक होता है, तो जब देह कारक आपके लग्न में आके बैठ जाए तो अपने आप में दिखाता है कि भाई आपका यहाँ पे पोटेंशियल काफ़ी हद तक बढ़ जाता है। और कहीं ना कहीं देखा गया है जो हमारा लॉर्ड है, जो हमारा लियो का लॉर्ड बनता है, वो सन बनता है और सन खुद मार्स की राशि में ही जाके उच्च के होते हैं, वो मेष राशि में जाके उच्च के होते हैं। तो दैट वे मार्स और सन आपस में काफ़ी अच्छा एक संबंध निभाते हैं। तो वहाँ पे मार्स भी जब सन के हाउस में आके बैठे हैं, लियो राशि में आके बैठे हैं, तो वहाँ पे वो काफ़ी अच्छा रिजल्ट देने वाले हैं, बशर्ते कि रिजल्ट थोड़ा सा उत्तेजित हो सकता है, कि वो आपको उत्तेजित कर देगा। अचानक से आप इम्पल्सिव भी हो सकते हैं, ये आपको डिसीजन मेकर बनाता है, ये आपको लीडर बनाता है, ये आपको बढ़ चढ़ के एडवेंचरस बना सकता है। अगर आप ऐसे हैं जो थोड़ा सा ज़्यादा शारीरिक बल से काम करते हैं या प्रोटेक्शन देने वाले हैं, तो उनके लिए तो ये काफ़ी अच्छा काम करने वाला है। लेकिन वहीं पे ये थोड़े से लोगों के लिए ख़राब हो जाएगा जो वैसे ही अपने मैं को थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो देते हैं। मैं मतलब कि जिसका सेल्फ स्टीम है ना, जिसको ईगो कई बार लोग कह देते हैं, अगर सेल्फ स्टीम ज़्यादा हो जाए तो इंसान एगोस्टिक हो जाता है। तो वैसे लोग जिनका सन की प्लेसमेंट अगर ज़्यादा स्ट्रांग है, जिनकी मैं उनके ऊपर थोड़ी सी ज़्यादा हावी होती है, तो वैसे लोगों का डिसीजन मेकिंग यहाँ पे गलत जा सकता है। वहाँ पे लोग थोड़ा सा इम्पल्सिव होके अचानक से डिसीजंस ले सकते हैं। वहाँ पे हो सकता है कि आप एक ऐसा डिसीजन ले ले जो आपको फाइनेंशियली और आपका सोसाइटी के अंदर आपकी रिस्पेक्ट दोनों ही आपकी यहाँ पे वो ख़राब कर सकता है। तो यहाँ पे थोड़ा सा बच के रहने की ज़रूरत है, और बच के ज़्यादा रहने की ज़रूरत इसलिए भी है क्योंकि मार्स यहाँ पे अकेला नहीं बैठा है, मार्स यहाँ पे केतु के साथ बैठा हुआ है। और केतु सिंह राशि के ऊपर बहुत बढ़िया काम नहीं करता है। रीज़न बीइंग कि ये भी फायर, ये भी फायर, ये भी फायर है ना। तो जब फायर पे आता है तो लोगों को वहाँ पे थोड़ा सा कहते हैं ना कि अगर आप इस प्रकार के एक लाइफ में जी रहे हैं जहाँ पे भौतिकता को आप थोड़ा सा ज़्यादा तवज्जो देते हैं, तो वहाँ पे केतु सिंह राशि पे बैठ के भौतिकता से आपको दूर लेके जाता है। वो कहता है कि भाई छोड़ दो, अपने बारे में सोचना छोड़ दो, अपने लिए अच्छा करना छोड़ दो। मतलब वो छोड़ने के ऊपर ज़्यादा ध्यान रखता है, लोगों को ऊपर एस्केलेट करने में ज़्यादा ध्यान देता है, विजडम लोगों को देने में ज़्यादा ध्यान देता है। तो वहाँ पे कई बार होता है कि सिंह जो अपने आप में राशि है वो केतु के साथ बहुत अच्छे से जेलअप नहीं होती है। और ये भी देखा गया है कि राहु केतु एक्सिस के ऊपर ना तो लियो असेंडेंट बहुत अच्छा काम करते हैं, ना ही हमारा जो कैंसर असेंडेंट है, कर्क राशि के जो जातक होते हैं वो बहुत अच्छा काम करते हैं। तो वहाँ पे एक चीज़ ये है कि थोड़ा सा, क्योंकि अब फिलहाल राहु और केतु एक्सिस यहाँ पे बन रहा है, तो वो थोड़ा सा
मामला खराब कर रहा है कि हो सकता है कि आपकी जो डिसीजंस हैं वो इल्यूजन की वजह से आप थोड़ा सा गलत डिसीजन ले लें। आप एक्साइटमेंट में आके और अचानक से किसी चीज़ को आप गलत एसेस कर लें और उसकी वजह से आप गलत डिसीजन ले लें। तो ऐसी चीज़ें अभी फ़िलहाल यहाँ पे होती हुई नज़र आ रही है। जो जुलाई का जो पूरा महीना होगा वहाँ पे आपके साथ ऐसी चीज़ें थोड़ी सी ज़्यादा दिखने वाली है। ऑल्दो जो मार्स है वो 7 जून को ही यहाँ पे आ चुके हैं, जो जुलाई के ऑलमोस्ट एंड ऑफ द मंथ तक वो वहीं पे आपके लियो राशि में बैठे रहेंगे। तो पूरा जुलाई का जो महीना है वहाँ पे आपको ऐसे जो असर है वो दिखने वाले हैं। अब है कि इसमें से कुछ कुछ तो अच्छी चीज़ें हैं कि आपका मान सम्मान बढ़ेगा, आपकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी, आपका करेज बढ़ेगा। बट वहीं पे अगर ओवरबोर्ड चीज़ें हो जाएं तो चीज़ें थोड़ी सी बुरी डायरेक्शन में भी जा सकती है। उसके बाद जो मार्स की चतुर्थ दृष्टि है वो आपके लग्जरी के हाउस में आ रही है, आपके माता के हाउस में आ रही है और आपके डोमेस्टिक एनवायरनमेंट के हाउस पे आ रही है। प्लस यहाँ से हम लोग अपने व्हीकल वगैरह का भी जो है विश्लेषण करते हैं। तो यहाँ पे अब ये देखा जा सकता है कि यहाँ पे अब क्योंकि मार्स केतु की दृष्टि आपके माता के हाउस पे पड़ रही है, तो ऑब्वियसली माता का यहाँ पे ध्यान देने की ज़रूरत है। अगर आपकी माता की तबीयत ठीक नहीं रहती है तो उनकी ज़्यादा देखभाल करने की ज़रूरत है, उनका विशेष ध्यान रखने की ज़रूरत है। बट वहाँ पे जो लिविंग सिग्निफिकेशन है उसको ये थोड़ा सा डैमेज करेगा, आपके माता की तबीयत यहाँ पे ख़राब हो सकती है, चांसेस आर हायर। अब चलते हैं नॉन लिविंग थिंग्स के ऊपर। तो ये आपका नॉन लिविंग थिंग्स में थोड़ा सा बढ़ा सकता है कि आपका जो भी आपका कंफर्ट है, कंफर्ट के अंदर थोड़ा सा यहाँ पे इजाफा हो सकता है। और यहाँ पे मज़े की चीज़ ये है कि जो आपकी 4th हाउस जो आपका पड़ता है वहाँ पे मार्स की ही दूसरी राशि बनती है जो स्कॉर्पियो है। अब क्योंकि स्कॉर्पियो आपके 4th हाउस में पड़ रहा है तो ऑब्वियसली मार्स यहाँ पे अच्छा रिजल्ट देगा। और मज़े की चीज़ है जब हम लोग स्कॉर्पियो राशि को देखते हैं तो स्कॉर्पियो राशि इज़ नथिंग बट कॉम्बिनेशन ऑफ मार्स एंड केतु। तो यहाँ पे मार्स और केतु जब खुद आके आपके 4th हाउस पे दृष्टि डालेंगे, 4th दृष्टि मार्स की यहाँ पे पड़ने वाली है, जो कहते हैं कि 2 हाउसेस को जोड़ते हैं। तो यहाँ पे क्लियर दिख रहा है कि आपकी लाइफ के अंदर अभी लग्जरी बढ़ने वाली है। अगर आप कोई किसी भी प्रकार का वाहन देखने की सोच रहे हैं तो आप यहाँ पे वाहन ले सकते हैं। आप घर के अंदर काम लगा सकते हैं, हो सकता है रेनोवेशन का काम अपने घर में कराएं, हो सकता है कि पुरानी कोई जगह है उसमें आप काम लगवाएं, हो सकता है कि आप एक दूसरा घर भी अपना बनाएं उसके अंदर आप काम लगवाएं। तो किसी ना किसी प्रकार से यहाँ पे काम से जुड़ा हुआ यहाँ पे फ़र्क दिख रहा है कि भाई आप कुछ ना कुछ किसी ना किसी तरीके का काम तो आप अवश्य करने वाले हैं। उसके अलावा जो मार्स की 8th दृष्टि है वो आपके 8th हाउस में पड़ रही है, जो आपका गुण विज्ञान का हाउस बनता है। तो यहाँ पे हो सकता है कि अचानक से बहुत सारे लोगों का ध्यान जो है वो रिसर्च की तरफ जा सकता है, वो ऑकल्ट की तरफ जा सकता है। किसी भी प्रकार का जो गुण विज्ञान होता है, साइकोलॉजी हो गया, कुछ भी हो गया, वहाँ पे यहाँ पे लोगों का ध्यान थोड़ा सा ज़्यादा जाता हुआ नज़र आ रहा है। और वैसे लोग जो स्पेसिफिकली रिसर्च के फील्ड में हैं, सीए हैं, सर्जन हैं, ऑकल्ट में हैं, या किसी प्रकार से साइकोलॉजी प्रैक्टिस कर रहे हैं, या बायोमेडिकल साइंसेस में भी हैं, तो उन सारे लोगों के लिए ये टाइम पीरियड जो है वो थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा नज़र आ रहा है कि वहाँ पे वो थोड़ा सा बेहतर काम करेंगे। और क्योंकि यहाँ पे मार्स, केतु, सैटर्न तीनों ही मिल रहे हैं तो वैसे भी सैटर्न केतु एक अच्छा बनता भी है कॉम्बिनेशन। स्पेशली वैसे लोगों के लिए कहते हैं कि सैटर्न केतु ज़्यादा अच्छा कॉम्बिनेशन होता है जो एक ऐसा काम करते हैं जो ज़्यादा लोगों को समझ ना आए, है ना, जो टेक्निकल काम करते हैं और जो बाकी लोगों को ज़्यादा समझ में ना आए। तो वैसे लोगों के लिए मार्स, सैटर्न और केतु की अपनी एक युति बनती है। तो यहाँ पे ऑब्वियसली जो लोग रिसर्च कर रहे हैं तो ज़्यादा लोगों को तो रिसर्च के बारे में पता नहीं होता है, तो वहाँ पे रिसर्चर्स थोड़ा बेहतर यहाँ पे काम करते हुए नज़र आ रहे हैं। वहीं पे ऑकल्ट में भी लोगों को बहुत ज़्यादा समझ नहीं आता है क्योंकि ये भी टेक्निकल चीज़ है, कैलकुलेशन वाली चीज़ है, प्लस यहाँ पे बहुत सारा लॉजिक्स भी लगते हैं, अपनी इंट्यूशन भी होती है। तो जब मार्स केतु 8th हाउस में दृष्टि बनाएंगे तो आपका इंट्यूशन भी थोड़ा सा बढ़ेगा। तो कहीं ना कहीं ये पीरियड थोड़ा सा अच्छा नज़र आ रहा है। ओवरऑल ये वाला पार्ट जो है वो थोड़ा सा बेहतर है। अब है कि यहाँ पे बेहतरी सिर्फ इन चीज़ों में नहीं है, बेहतरी ऐसे में भी है कि हो सकता है कि अचानक से आपका यहाँ पे काम बनना शुरू हो इन टर्म्स ऑफ आपका रुका हुआ काम। अगर आप पहले से कुछ काम कर रहे थे जिसमें अचानक से किसी प्रकार से स्टॉपेज लग गया था तो हो सकता है कि आपका काम चालू हो जाए। हो सकता है कि आपको अचानक से किसी काम का गेन मिल जाए, अचानक से हो सकता है कि आपको किसी प्रकार से प्रॉपर्टी का गेन मिल जाए।
हो सकता है कि अचानक से आपको इंश्योरेंस को के कुछ पैसे आ जाए। ये भी हो सकता है कि आपके पैसे अगर कहीं किसी के पास फंसे हुए थे तो वो पैसे भी यहाँ पे आने की कॉम्बिनेशन या आने का वो जो माहौल है वो यहाँ पे बनता हुआ नज़र आ रहा है। तो किसी भी प्रकार से इनहेरिटेंस से, इंश्योरेंस से, दूसरों के पास आपका फंसा हुआ पैसा, वो सारी चीज़ें यहाँ पे आते हुई नज़र आ रही है। तो इनहोल मार्स केतु सैटर्न का जो कॉम्बिनेशन बना है वो काफ़ी अच्छा यहाँ पे दिख रहा है। अब चलते हैं हम लोग अपने 7th हाउस पे। तो 7th हाउस में यहाँ पे राहु बैठे हुए हैं। तो राहु कह रहे हैं भाई कि बिजनेस के अंदर वृद्धि तो आएगी, ऑल्दो यहाँ पे हो सकता है कि आपके वैवाहिक जीवन में आप थोड़ा सा कंफ्यूज्ड रह सकते हैं, चीज़ें बहुत अच्छे से क्लैरिटी नहीं हो सकती है, कम्युनिकेशन में थोड़ी सी यहाँ पे दिक्कत आएगी। कभी तो लगेगा कि नहीं मुझे अपने पार्टनरशिप में अपने स्पाउस के प्रति थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान देना है, लेकिन फिर वहीं पे आपको उनकी कुछ चीज़ें अचानक से अच्छी नहीं लगने लगेगी। आपको लगने लगेगा कि भाई ये मेरे विरुद्ध जा रही है, या फिर ये मेरी बात नहीं सुन रही है, या मेरा पार्टनर मेरी बात नहीं सुनता है, मेरे अगेंस्ट जा रहा है। ऐसी चीज़ें, ऐसा कन्फ्यूजन यहाँ पे थोड़ा सा आपको बनता हुआ दिखेगा। ऑल्दो राहु जो है वो अपने मूल त्रिकोण राशि में ही बैठा हुआ है, कुंभ में बैठा हुआ है, तो राहु यहाँ पे काफ़ी स्ट्रांग है। तो एक स्ट्रांग राहु यहाँ पे कह रहा है कि कहीं ना कहीं चीज़ें थोड़ी सी बेहतर होने वाली है। और वैसे भी क्योंकि 7th हाउस वैसे भी सैटर्न को यहाँ पे दिशा का बल मिलता है, और क्योंकि सैटर्न और राहु दोनों ही एक्वेरियस के को रूलर बनते हैं, है ना, तो वहाँ पे राहु को भी एक प्रकार से कह सकते हैं कि थोड़ा सा ज़्यादा बल मिलता है। तो यहाँ पे एक मजबूत राहु आपके बिजनेस को ऊपर लेके जाने के लिए यहाँ पे सक्षम है। अगर आप किसी भी प्रकार से बिजनेस में है जिसमें सैटर्न इन्वॉल्व होता है तो वहाँ पे आपको बढ़िया यहाँ पे रिजल्ट मिलता हुआ नज़र आ सकता है। अब चलते हैं हम लोग अपने 8th हाउस में। तो यहाँ पे सैटर्न खुद ही बैठे हुए हैं। तो सैटर्न पुराने ज्ञान का कारक होता है। सैटर्न क्या कह सकते हैं कि रोग का कारक होता है, पीड़ा का कारक होता है। तो यहाँ पे अचानक से सिंह लग्न के जातकों की तबीयत थोड़ी सी खराब हो सकती है। अगर आप लॉन्ग टर्म बीमार चल रहे हैं, आपको पहले से किसी दूसरे प्रकार की बीमारी है, तो अचानक से आपको वो बीमारियां तंग करना शुरू होंगी जो इजीली डायग्नोज भी नहीं हो पाएगी, है ना। हो सकता है कि आपकी तबीयत खराब है और समझ नहीं आ रहा है कि तबीयत खराब क्यों हो रहा है ना। तो अचानक से यहाँ पे तबीयत बिगड़ना, ऐसी शिकायत आपको यहाँ पे आ सकती है। एट द सेम टाइम सैटर्न कहीं ना कहीं पुराने ज्ञान का भी कारक है। तो जैसे अभी बताया था, मार्स केतु उनकी 8th दृष्टि यहाँ पे पड़ रही है, तो उस कॉम्बिनेशन में यहाँ पे सैटर्न थोड़ी सी मदद देता हुआ नजर आ रहा है। तो बाकी सारे रिजल्ट्स अभी जो मैंने आपको बताए थे वो सारी चीज़ें यहाँ से काम कर रही है। फिर चलते हैं सैटर्न की तीसरी दृष्टि के ऊपर। तो सैटर्न की तीसरी दृष्टि 1, 2, 3 आपके 2nd राशि पे पड़ रही है, जो आपका 10th हाउस बनता है। तो 10th हाउस कहीं ना कहीं हमारा कर्म का हाउस है। तो यहाँ पे कह रहा है कि भाई अंडर द टेबल अगर आप किसी भी प्रकार का कर्म करते हैं तो उस कर्म में आपको यहाँ पे इजाफा मिलता हुआ नज़र आ सकता है। ऑल्दो सैटर्न इन चीज़ों को बहुत ज़्यादा प्रमोट नहीं करते हैं। अगर आप अंडर द टेबल कमाई करेंगे तो उसका आपको भुगतान भी बाद में भुगतना पड़ेगा, क्योंकि सैटर्न का ऐसे चलता है कि भाई आप कर्म करो, जैसा आप काम करोगे उसी हिसाब से आपको रिजल्ट भी मिलेगा। तो ये एक तरह से इंडिकेशन दे रहे हैं कि आप ऐसा कर सकते हैं, लेकिन फिर वहाँ पे आपकी अपनी समझदारी भी आनी चाहिए कि आपको ऐसा करना है कि नहीं। फिर चलते हैं हम लोग वीनस के ऊपर। तो वीनस आपके 10th हाउस में बैठे हुए हैं, उनकी खुद की राशि के अंदर वो बैठे हुए हैं। तो यहाँ पे वीनस बढ़िया रिजल्ट देने वाले हैं। आपका करियर यहाँ पे ऊपर जाना चाहिए उसको। अगर आप किसी भी प्रकार से बिजनेस के अंदर हैं, जॉब के अंदर हैं, किसी भी प्रकार का आप काम करते हैं, चाहे वो पार्ट टाइम हो, फुल टाइम हो, बिजनेस हो, फैमिली बिजनेस हो, कुछ भी आप करते हैं, तो वहाँ पे आपके लिए ये एक अच्छा पीरियड होने वाला है। इस पूरे टाइम फ्रेम में आपका जो पूरा जुलाई का महीना है उसमें आपके करियर के अंदर थोड़ा सा ग्रोथ नज़र आ रही है। अब यहाँ पे मज़े की चीज़ ये है कि यहाँ पे राहु, केतु, वीनस और मार्स 4 इम्पॉर्टेंट ग्रह फिलहाल आपके केंद्र में ही बैठे हुए हैं। तो केंद्र में 4 इम्पॉर्टेंट ग्रह का बैठना अपने आप में काफ़ी स्ट्रॉन्ग इंडिकेशन देता है, जिसके अंदर मरकरी आपके 12th हाउस में भी बैठे हुए हैं और जो सैटर्न है वो आपके 8th हाउस में बैठे हुए हैं। तो ये अपने आप में एक ऐसा इंडिकेशन दे रहा है कि भाई जो पूरा टाइम पीरियड है वो टाइम पीरियड आपके लिए थोड़ा सा अप जाने वाला है। अचानक से आपके साथ कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो आपके करियर को थोड़ा सा ऊपर लेके जा सकती है। तो यहाँ पे थोड़ा सा अवेयर रहने की ज़रूरत है। अपॉर्चुनिटीज़ आपके इर्द गिर्द होगी, उनको ग्रैब कीजिए और उन पर काम करना शुरू कीजिए। अब आते हैं हम लोग अपने 11th हाउस में, जहाँ पे जुपिटर आपके बैठे हुए हैं। तो क्योंकि जुपिटर अपने मित्र राशि के अंदर ही बैठा हुआ है, जो
मरकरी है, मरकरी और बृहस्पति आपस में दुश्मन नहीं है, तो वहाँ पे रिजल्ट ये ठीक ठीक देने वाले हैं, मिक्स रिजल्ट देंगे। बट कहते हैं कि जुपिटर जिस हाउस में बैठता है उस हाउस को थोड़ा सा दबाता है, तो यहाँ पे हो सकता है कि आप अपने सर्कल से बहुत बढ़िया रिजल्ट यहाँ पे ना उठा पाएँ, लेकिन जो बाकी की चीज़ें होती है जैसे 1 2 3 4 5 फिफ्थ उनकी दृष्टि जा रही है आपके पराक्रम के भाव में, तो कहीं ना कहीं वो आपके पराक्रम के लिए चीज़ें ईज आउट कर देंगे। अगर आप किसी भी चीज़ के लिए थोड़ा सा काम कर रहे हैं तो रिजल्ट आपका यहाँ पे थोड़ा सा बढ़ के आपको मिलेगा, मतलब कि आपने 9% काम किया, आपको 10% रिजल्ट मिला, है ना। ऐसी चीज़ें यहाँ पे आपके साथ होने वाली है। फिर अगर देखें तो उनकी 7th दृष्टि है वो आपके चित्त के भाव पे पड़ती है, आपके इंटेलिजेंस के, आपके क्रिएटिविटी के हाउस के ऊपर, आपके बच्चों के हाउस के ऊपर पड़ रही है, आपके लव लाइफ के हाउस के ऊपर पड़ रही है, आपके स्टेटस के हाउस पे पड़ रही है। तो कहीं ना कहीं इन सारी चीज़ों के ऊपर जुपिटर यहाँ पे थोड़ा सा इजाफा करने वाले हैं। तो चाहे आपका स्टेटस हो, चाहे आपके बच्चों की हेल्थ हो, बच्चों की प्रोस्पैरिटी हो, चाहे आपकी अपनी क्रिएटिविटी हो, आपकी इंटेलिजेंस हो, वो सारी चीज़ों को आप यहाँ पे अच्छे से यूज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो जुपिटर थोड़ा सा इंडिकेशन दे रहे हैं कि अगर आप हल्का सा आराम से बैठ के अगर आप डिसीजन लेंगे तो आप अच्छे डिसीजंस ले सकते हैं, लेकिन वहाँ पे मार्स और केतु आपको थोड़ा सा ज़्यादा उत्तेजित कर सकते हैं। स्पेशली जो मार्स है वो आपको यहाँ पे थोड़ा सा ज़्यादा उत्तेजित कर सकता है, क्योंकि मार्स यहाँ पे सिर्फ अपने फ्रेंड की राशि में नहीं बैठा है, बीइंग हॉट एलिमेंट, है ना, क्योंकि मार्स जो है, मार्स का अपना जो फायर साइन है, सॉरी जो फायर तत्व है उसका, वो क्योंकि अब लियो जैसे फायर साइन में आके बैठा हुआ है, तो कहीं ना कहीं वो दिखा रहा है कि फायर प्लस फायर आपके अंदर उत्तेजना और एक्साइटमेंट थोड़ी सी बढ़ा देगा। तो वहाँ पे जब जुपिटर आपको काम डाउन करने के लिए कहे तो उस टाइम पे आपको थोड़ा सा एक बार वापस से सोच के डिसीजन लेने की ज़रूरत है। अगर आप किसी डिसीजन को ले रहे हैं तो उसको हल्का सा आप डिले करिए। बहुत छोटा सा हैक है, एक बहुत बेसिक सा प्रिंसिपल है, जहाँ पे लोग कहते हैं कि अगर आपको अभी कुछ खरीदना है तो उसको आप अभी नहीं खरीदिए, उसको आप 2 दिन के बाद खरीदिए। देखिए कि क्या 2 दिन तक आपका काम नहीं हो पा रहा है या फिर 2 दिन में आपका काम खराब हो गया। और अगर आपका काम हो पा रहा है, आपका काम खराब नहीं हुआ, तो हो सकता है कि वो एक ऐसा एक मोमेंट्री एक इल्यूजन कई बार लोगों को आ जाता है कि नहीं मुझे इस चीज़ की बहुत आवश्यकता है, और 2 दिन 3 दिन में ही क्लैरिफाई हो जाता है कि नहीं इसकी मुझे एक्चुअल में इतनी आवश्यकता भी नहीं थी। तो वैसे ही चीज़ें यहाँ पे भी जुपिटर कह रहा है कि थोड़ा सा शांत रहिए, शांत दिमाग से आप डिसीजन लीजिए तो आप डिसीजन अच्छा ले पाएंगे। तो वहाँ पे जुपिटर आपकी हेल्प कर सकता है। उसके अलावा जुपिटर की जो 9th दृष्टि है वो आपके यहाँ पे 7 हो गया, 8 9 वो आपके बिजनेस हाउस पे जा रही है। कहीं ना कहीं यहाँ पे जुपिटर भी कह रहा है कि भाई आपके बिजनेस के अंदर थोड़ा सा इजाफा होने वाला है। राहु की दृष्टि जुपिटर पे, जुपिटर की दृष्टि राहु पे, तो एक अच्छा योग बन रहा है जहाँ पे दोनों ही मिलके आपके बिजनेस को थोड़ा सा आगे पुश करने वाले हैं। जो बिजनेस से आपको गेन मिलना चाहिए वो गेन आपको यहाँ पे अच्छा मिलेगा। वहाँ पे सैटर्न की भी अगर आपकी थोड़ी सी दृष्टि रही तो अचानक से आपको बड़ा गेन मिल सकता है। वहीं पे वैसे लोग जिनकी दशा अंतरदशा अभी अच्छी चल रही है, किसी भी प्रकार से अगर आपकी अभी सैटर्न की दशा चल रही है या फिर अभी आपकी जुपिटर की दशा चल रही है या आपकी वीनस की भी दशा चल रही है, तो अभी आपके लिए ये टाइम पीरियड काफ़ी अच्छा निकलने वाला है, क्योंकि वहाँ पे ये 3 स्ट्रॉन्ग प्लैनेट्स अभी आपको गेन दे सकते हैं, जिसमें से सैटर्न और जुपिटर दोनों बड़े गेन देने के लिए वेल कैपेबल है। वहीं पे राहु भी वेल कैपेबल है। तो अभी थोड़ा सा आपके पाले में चीज़ें आई हैं एक लंबे वेट के बाद, क्योंकि काफ़ी लंबे अरसे 36 साल के बाद मार्स और केतु आपके लग्न में आए हैं, तो बहुत लंबा अरसे के बाद ऐसा कुछ होने वाला है। तो देखिए इस चीज़ों का आप कैसे बेस्ट इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके अलावा जो सूर्य है हमारा, सूर्य भी हमारे 11th हाउस में बैठा है, तो सूर्य और जुपिटर की जो युति होती है उसको काफ़ी अच्छी युति मानी जाती है, और क्योंकि ये 11th हाउस में पड़ रहा है अभी, तो वो आपके लिए एक बढ़िया काम करने वाला है। लेकिन ये काम करेगा आपका मंथ के 15th तारीख तक, जो 15 जुलाई तक का पीरियड है उस डेट तक ये बढ़िया काम करेगा। उसके बाद फिर जो सूर्य है वो आपके 12th हाउस में चला जाएगा, कर्क राशि में चला जाएगा, जहाँ पे मरकरी ऑलरेडी पहले से बैठे हुए हैं। तो कहा जाता है कि 12th हाउस का मरकरी वैसे तो काफ़ी अच्छा माना जाता है, लेकिन मरकरी की मून से काफ़ी अच्छी पड़ती नहीं है, तो वहाँ पे थोड़ा सा रिजल्ट में मिश्रित प्रभाव रहेगा। लेकिन 12th हाउस का मरकरी काफ़ी अच्छा होता है, लोगों को हमेशा जीतने के लिए प्रेरित करता है, तो वो यहाँ पे आपके लिए थोड़ा सा काम करेगा। उसी के साथ
जब सूर्य आके बुध आदित्य नाम का योग आपके 12th हाउस में बनाएंगे, तो 12th हाउस में बुध आदित्य योग भी बढ़िया काम करता है। तो किसी ना किसी प्रकार से फॉरेन से आपको यहाँ पे गेन्स मिलने वाले हैं, कॉर्पोरेट बड़े फर्म से आपको यहाँ पे गेन मिलने वाला है, आप थोड़ा सा आध्यात्मिक यहाँ पे होने वाले हैं। तो इस प्रकार के रिजल्ट्स यहाँ पे थोड़ा सा बेटर हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे खाली एक देखने वाली चीज़ है कि अगर इस बीच में आप किसी ऐसे काम से जुड़े हुए हैं जिस काम में आप विदेश भी जा सकते हैं, तो यहाँ पे ये भी दिख रहा है कि आप विदेश से जुड़ा हुआ भी यहाँ पे फ़ायदा उठा लेंगे। वहाँ पे विदेश में या फिर आपके घर से दूर लॉन्ग डिस्टेंस जैसा ट्रैवल भी यहाँ पे आप कर सकते हैं, है ना। तो लॉन्ग ट्रैवल जहाँ पे आप फ़ॉरेन जा सकते हैं, फ़ॉरेन से आपको काम, फ़ॉरेन से आपकी इन्वेस्टमेंट, फ़ॉरेन से आपके रिटर्न, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम, है ना। तो ऐसा अगर कुछ भी आप यहाँ पे कर रहे हैं, ऐसे किसी भी काम में आप इन्वॉल्व हैं, तो वहाँ पे आपको यहाँ पे गेम दिख रहा है जो आपका 15 दिन का पीरियड बनता है, जुलाई 16 से लेके 30 तारीख तक का पीरियड। वहाँ पे आपको ऐसी चीज़ें दिखेंगी जिसमें 20 जुलाई के आसपास रिजल्ट थोड़ा सा प्रोमिनेंट होना शुरू हो जाएंगे। तो ओवरऑल देखा जाए तो जो हमारे लियो लग्न के जातक हैं उनके लिए महीना तो अच्छा है, लेकिन कुछ चीज़ों का ध्यान रखना है कि भाई इम्पल्सिव नहीं होना है, अचानक से डिसीजन नहीं लेना है, क्योंकि मार्स केतु साथ में बैठे हुए हैं। तो अचानक से पिछले आपके लाइफ में से कुछ आपके लिए यहाँ पे अचानक से आ सकता है जो आपके लिए बढ़िया भी काम कर सकता है या फिर आपको नुकसान भी दे सकता है। दोनों ही चीज़ें यहाँ पे, क्योंकि कहीं ना कहीं केतु ये भी कहता है कि आफ्टर मैथ्स आपने जीवन में पीछे कुछ किया था वो अचानक से आपके सामने प्रकट हो सकता है। तो वैसे चीज़ों के लिए आप तैयार रहें, सरप्राइजेज आपको यहाँ पे मिलने वाले हैं, तो सरप्राइजेज के लिए तैयार रहें। तो अगर ये 2-3 चीज़ों का आप ध्यान रखेंगे तो आपका जुलाई का महीना अच्छा जाने वाला है। प्रिकॉशन के लिए सिर्फ 1-2 चीज़ें आपको कहना चाहूँगा कि यहाँ पे ज़्यादा काम ना करें, मतलब काम तो सबको ही करना चाहिए, लेकिन ऐसा ना हो कि आप अपने आप को एग्जॉस्ट कर ले काम के चक्कर में, है ना। थोड़ा सा आप रिलैक्स करें, समय दें। उसके अलावा थोड़ा सा आपको इलेक्ट्रिसिटी से, फायर से, ऐसे चीज़ों से थोड़ी सी दूरी बना के रखनी है, वो आपको हो सकता है कि थोड़ा सा नुकसान करे। उसके अलावा अगर आप ऊंचाई पे आपका किसी भी प्रकार से काम बनता है कि आप ऊंचाई पे जाके काम करते हैं, तो थोड़ा सा संभल के यहाँ पे रहने की ज़रूरत है। अगर ज़्यादा हाइट पे आप काम करते हैं तो वहाँ पे थोड़ा सा ये आपको डरा सकता है, फिर यहाँ पे थोड़ा सा आपको दिक्कत दे सकता है। उसके अलावा बढ़िया योग बन रहा है क्योंकि केतु आपके लग्न में है, तो कीर्ति योग भी बना रहा है। तो ओवरऑल अभी फ़िलहाल जो गोचर में प्लैनेट्स हैं वो बढ़िया काम कर रहे हैं, लेकिन कुछ कुछ जगहों पे ये बुरा भी कर सकते हैं। तो स्टे अवेयर। बहुत एनर्जी फ़िलहाल आपके लग्न के तरफ अभी पड़ी हुई है, बहुत ज़्यादा काम आपके लग्न पे ही होने वाला है, तो तैयार रहें। बहुत कुछ बदलने वाला है आपके जीवन में अगले 1 महीने में। तो चलिए इतना ही रखते हैं आज के इस वीडियो में। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये सारी जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी जानकारी के साथ जुड़े रहने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आज के वीडियो में इतना ही। मुलाकात होती है आपसे नेक्स्ट वीडियो में। ओम नमः शिवाय।